कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक दो तीन चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। तो इंडिया फार बेटर कहीं पे भी खेल रही होती है, फार बेटर टीम लग रही होती है। मुकाबला कोई नहीं, लेकिन वेल डन, मजा आया बैटिंग देखने का। फिर मजा इसलिए ज्यादा आया कि दोनों टीमें एक एम के साथ खेल रहे थे। वर्ल्ड कप की तैयारी नजर आ रही थी, नए और एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ आप देखे खेल रहे थे। एक बड़ा इवेंट हो रहा है और जाहिर है भारत में शुरू होने से पहले ही इसको सियासत ज़्यादा करने की कोशिश की गई। एक बार फिर से जो उनकी विमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। तो मैं तो समझ रही थी भूल गए होंगे बात, ये मांझी की बात हो गई, मगर तो ये तो ग्रजेस, खामखा के ग्रजेस इनके दिलों में। क्या कहिएगा शायद साहब? यार ये इंडियंस कितने गंदे लोग हैं। अभी देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है ना, तो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की तरफ से गालियां आ रही होंगी। अभी मैंने सिर्फ अपना इंस्टाग्राम खोला है, गंदी गंदी गालियां, इसके बच्चे उसके बच्चे। यानी ये क्या लोग हो यार तुम लोग इंडियंस। मतलब क्या हमने कोई गालियां निकाली हैं? क्या लोग हो यार। आई थिंक ये जो गालियां निकालना है ना, ये अब इंडिया के कल्चर में है। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला अभी हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी दफा देखा है। मैं मेन क्रिकेट की बात कर रहा हूं। मेन क्रिकेट में भी हमने ये चीज देखी जो आज वुमेन क्रिकेट ने भी दिखाई कि लंबे सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना, अगर किसी ना किसी फेज के ऊपर पाकिस्तान की कोई भी क्रिकेट की टीम, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो इंडिया की टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालती है, वो थोड़ा सा फेज होता है। मतलब भाई साहब, स्टार्टिंग के अंदर 2 विकेट लेने के बावजूद जब आप कैचेस ही नहीं पकड़ोगे तो फिर ये तो होगा, ये चीज होगी। जब आप सीधे सीधे कैच छोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा। स्मृति मंधाना ने 68 मारा, अगर आपने उसके कैचेस पकड़े होते तो स्कोर इतना ना होता। पाकिस्तान की वुमेन स्टार्टिंग की 2 विकेट्स लेने के बावजूद भी मैच के अंदर सही तरीके से कमबैक कर ही नहीं पाई। पाकिस्तान की लड़कियों ने अच्छा पहली बॉल पे छक्का लगाया है और पहली बॉल पे छक्का लगाने के बाद शिफाली वर्मा 2-3 बॉलें डॉट हुई और चौथी बॉल पे जबरदस्ती शॉट खेलते हुए आउट हुई है। उसके बाद रोड्रिगेज, वो भी क्रॉस बैट शॉट खेला, बॉल ऊपर चली गई, वो पता नहीं कैसे कैच पकड़ लिया इन्होंने। फिर उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई है। एंकर का रोल कैप्टन हरमनप्रीत कौर वो अक्सर प्ले करती है, उसने एंकर का रोल प्ले किया है। और स्मृति मंधाना, शी केप्ट प्लेइंग द शॉट्स, बहुत ही शानदार शॉट्स, वो तो आपको पता है लाजवाब तरीके से खेलती है। ऐसी जीती, उनका मेरिट जीता। आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, नेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। भारत ने सरकारी तौर पर भी ये ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज, कोई बाहमी सीरीज नहीं खेलेंगे। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी वही है, लेकिन उन्होंने उसमें थोड़ी सी नरमी ये दिखाई। जाहिर उन्हें आगे ओलंपिक्स के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में उन्होंने होस्ट करना है, तो उन्होंने इतनी सी नरमी ये दिखाई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो वीजा दे देंगे अगर भारत में कोई इवेंट में वो आना चाहें। लेकिन कल फिर उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से हाथ मिलाया। ये पॉलिसी वो जारी रखेंगे, अपनी बुक्स की, अपनी अना की, अपनी जिद की, अपनी शिद्दत पसंदी की ये रिवायत वो कायम रखेंगे। ना मिलाएं और हमें हमारे खिलाड़ियों को भी नहीं मिलाना। अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया के कल्चर में है गालियां निकालना। सोते बैठते खाते पीते हर टाइम गालियां, हर टाइम गालियां। ये देखो अभी मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है गालियों से, और ये अभी के मैसेजेस हैं, माँ बहन की गालियां। मतलब क्या, कितना गंद है तुम लोगों के अंदर। मुझे लगता है इंडियंस के अंदर खून नहीं है, गलाजत है, गू है तुम लोगों के अंदर। दिमाग का इलाज करवाओ यार। मतलब वैसे भी तुम लोग कोई 150 करोड़ हो गए हो, बहुत ज्यादा होता है यार 150 करोड़। मतलब मुझे बड़ा तरस आता है देख के वो जो वीडियोज आती हैं सामने मुंबई में, जो आपका ट्रेन स्टेशन है, मतलब जानवरों की तरह, जहां पे एक बंदे के खड़े होने की जगह है वहां पे 50 बंदे और 60 बैग, वो सब ने अपने बैग भी पहने होते हैं। तरस आता है देख के मुझे कि यार ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जस्ट इमेजिन द स्मेल, कितनी बो आती होगी। वैसे भी टॉयलेट्स की कमी है, थोड़े बहुत टॉयलेट्स हैं, लेकिन हिसाब लगाओ ना, मतलब 150 करोड़ बंदा, ऊपर से टॉयलेट की कमी हो। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को फॉलो करता है तो आपको भी पता है कि बॉस हमने अपने हाथ से एक मौका जो आज अच्छा आ रहा था उसको अपने हाथ से गवा दिया। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट किया पाकिस्तान ने पावर प्ले में इंडिया की पावर हाउस बैटिंग के सामने, जहां शिफाली है, जमैमा है, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना है। मंधाना को भी हमने कंट्रोल करके रखा हुआ था, उसको भी हाथ खोलने नहीं दे रहे थे। लेकिन वही वाली बात,
चाहे वो मेन क्रिकेट में हो चाहे वो वुमेन क्रिकेट में हो। हर दफा मरवाने में सबसे आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये सीनियर्स का रोल ही रहता है। आलिया रियाज वुमेन्स वर्ल्ड कप ओडीआई वाला जो भी 2025 में जिसको इंडिया ने जीता, 2025 में चल रहा था, हमारा मैच कोलंबो में हो रहा था। आलिया रियाज ने जो परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ दी थी ना, मैंने उस पर भी वीडियो करके बोला था कि भाई प्लीज यार, आलिया रियाज इज डन एंड डस्टेड। ना उसे फील्डिंग होती है, ना उसे कैच पकड़े जाते हैं, ना उसे बैटिंग होती है, ना उसे पावर हिटिंग होती है, और अब तो हम उसको बॉलिंग में भी इस्तेमाल नहीं करते, ऑल्दो शी इज क्लासिफाइड एज एन ऑलराउंडर। इतनी सीनियरिटी का क्या फायदा कि बाउंड्री पे फील्डिंग आप छोड़ें। इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट कैच था स्मृति मंधाना का, अगर वो कैच उस मोमेंट पे पकड़ा जाता, थिंग्स वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि यार रन बॉल चल रहा था मामला 90 ओवर तक। हालांकि जो पावर हाउस बैटिंग है इंडिया की, आपने रन बॉल इंडिया को रोक के रखा हुआ था, दैट वाज ब्रिलियंट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपने वो कैच छोड़ा और अगले 4 ओवर में पूरा पासा पलट गया। स्मृति मंधाना ने निकल के आपको ओवर द हेड ऑफ द फील्डर्स उसने चौके मारे, छक्के मारे, 34-35 बॉलों के अंदर उसने अपनी 50 मुकम्मल की और प्रेशर जो था वो पूरा पाकिस्तान के ऊपर आ गया, वरना चीजें काफी बैलेंस में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अगर जो प्रेशर उन्होंने शुरू के 8-9 ओवर में बना के रखा है, अगर इसी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करती रहे तो शायद पाकिस्तान इनको 140-145 के अंडर रोकने में कामयाब हो जाएगा और वहां गेम बन सकता है। फिर क्या हुआ, 13 ओवर के बाद फिर 4 ओवर पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त लगे कि 4 ओवर में 25 रन पाकिस्तान ने दिए, 3 विकेटें ली। लेकिन फिर वही वाली बात, जहां मैंने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि मेन क्रिकेट हो या वुमेन क्रिकेट हो, हम जहां थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, हम ज्यादा लंबे अरसे तक उस प्रेशर को सस्टेनेबल नहीं रख पाते, और वो प्रेशर इंडिया तोड़ता और हम पे दोबारा पासा पलट देता है। और आज के गेम में भी एग्जैक्टली वही हुआ कि शुरू के 9 ओवर गेम वॉज इन बैलेंस, 90 ओवर से लेके 13वें ओवर तक अगले 4 ओवर में मंदाना टर्न द टेबल्स अराउंड ऑन पाकिस्तान, जहां उसे क्विक स्कोर करके अपनी 50 मुकम्मल की, 68 पे पहुंची। उसके बाद फाइनली फातिमा साना ने कैच पकड़ लिया और स्मृति की शानदार बल्लेबाजी, हरमनप्रीत कौर का टुक टुक एक टेस्ट इनिंग्स देखने को मिली। लेकिन ऋचा घोष, ओ भाई ये कहां से लड़की आ गई? स्मृति को मैं देखा हुआ, स्मृति बड़ा मारती होती है, हरमनप्रीत कौर का पता है, दीप्ति का पता है, शिफाली का पता है। ये ऋचा घोष ने जिस तरीके से आज आके रन्स की एंड के ऊपर आके 23 रन आखिरी ओवर के ऊपर जिस तरीके से इसने मारा है, ऐसा लग रहा जैसे कोई लड़का खेल रहा हो, लड़कों का मैच चल रहा हो। 23 रन मार दिए भाई साहब, 23 रन सेकंड लास्ट ओवर के अंदर। तस्मिया को पूरा मैच आपके हाथ से निकल गया। फिर आखिरी ओवर, आखिरी 2 ओवर्स के अंदर आप ये अंदाजा लगाएं कि 132 था, 12 बॉलों के ऊपर उन्होंने कितना ही मार दिया। पूरा का पूरा जो मैच था वो बढ़ गया, पूरा का पूरा मैच बर्बाद होकर रह गया। ये अगर 150 के अंडर होता तो यहाँ पे तो आज तो हमने इंडिया को पेल देना था, आज तो इंडिया हार जाता अगर ये 150 के अंदर होता। लेकिन ये स्कोर ज्यादा हो गया, ये स्कोर काफी ज्यादा हो गया। आपने एंड के ऊपर काफी मार खा ली है, काफी ज्यादा, जैसा कहते हैं ना, फेंडा लग गया, और ये चीज सही नहीं है। अब आपके पास ऐसे कोई बल्लेबाज है, ऐसे कोई आपके पास दलेर। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।